आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। हम और आप एक लिमिटेड टाइम के लिए इस धरती पर आए हैं। वक्त तेजी से हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। दिन के 24 घंटे, हफ्ते, महीने, साल, हम अपना ये खजाना खर्च कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक की जिंदगी में आपने अपने हिस्से का ये खजाना किस पर लुटाया है? अपना समय किसके साथ बिताया है? नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और चलिए आपको आपकी लाइफ का टाइम स्पेंट ग्राफ बताता हूं। समय से आपका रिश्ता और आपके रिश्तों से आपके समय का रिश्ता बताता हूं। अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरा सुना तो मुझे यकीन है कि अपनी जिंदगी के बारे में आपका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा और आप उन लोगों को ज्यादा समय देना चाहेंगे जो आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आपने अभी तक प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को फॉलो नहीं किया है तो अब जरूर फॉलो कर लें। यहाँ आपको मिलेगी आपके जीवन से जुड़े सब्जेक्ट्स पर इन-डेप्थ रिसर्च पर आधारित ठोस जानकारी। तो चलिए गोता लगाते हैं अपने हिस्से की जिंदगी में। दुनिया भर में टाइम यूज सर्वे होते हैं जिसमें यह पता लगाया जाता है कि लोग अपना समय कहां खर्च करते हैं। इंडिया में भी 2019 में NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ऐसा पहला सर्वे किया है। इसमें बताया गया है कि कामकाज में, घर की देखभाल में, कुछ सीखने में और इस तरह की दूसरी गतिविधियों में आप कितना समय देते हैं। लेकिन आज हम इस सर्वे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अमेरिका की एक स्टडी की जिसमें करीबी रिश्तों के हिसाब से एक टाइम स्पेंट सर्वे किया गया है। ये 2009 से 2019 के बीच यानी 10 साल के रिसर्च पर आधारित है। इसमें यह पता लगाया गया है कि 15 साल से लेकर 80 साल की उम्र के बीच इंसान अपने किस रिश्ते को कितना टाइम देता है और इसमें किस तरीके से बदलाव होता है। यकीन मानिए यह सर्वे एक आईने के जैसा है और आपको हैरान कर सकता है। अमेरिकन टाइम यूज नाम के इस सर्वे पर पश्चिमी देशों में कई जाने माने कंटेंट क्रिएटर्स ने कई पॉडकास्ट और आर्टिकल्स किए हैं। मैंने भी ये सर्वे देखा तो सोचने पर मजबूर हो गया। प्योर जिंदगी के ऑडियंस को भी ये फैक्ट्स पता लगने चाहिए। वैसे अमेरिका और भारत के समाज में बहुत अंतर है, लेकिन अब हमारा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास अमेरिकन समाज से काफी हद तक मैच करता है और सर्वे की मोटी मोटी बातें हमारी जिंदगी से भी मेल खाती हैं। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकन टाइम यूज सर्वे के डिस्कशन की फैमिली से। यहां फैमिली का मतलब है माँ बाप और भाई बहन। और कुछ भी जानने से पहले ये जान लीजिए कि परिवार के साथ बिताने के लिए आपके पास बहुत कम समय है। आप जब पैदा होते हैं तब से लेकर जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, अपना सबसे ज्यादा समय आप अपने परिवार के साथ ही बिताते हैं। 15 साल की उम्र तक आप ऑन एन एवरेज रोज करीब 5 घंटे अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ बिताते हैं। लेकिन असली कहानी इसके बाद की है। रिसर्च डेटा कहता है कि एक बार आप 18 साल के हो जाते हैं तो फैमिली के साथ बिताए जाने वाले समय में तेज गिरावट आती है और 26-27 साल की उम्र तक आपके टाइम में परिवार का हिस्सा करीब 1 घंटे ही रह जाता है। इसी दौर में आप हायर स्टडीज के लिए घर से निकलते हैं, काम करना शुरू करते हैं, कुलीग्स के साथ समय बिताते हैं, पार्टनर खोजते हैं, शादी करते हैं। अगर आप लकी हैं और आपके परिवार का कोई व्यवसाय वगैरह है और आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो कि आज की तारीख में रेयर है, तो आप थोड़ा ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। नहीं तो पूरी उम्र आप अपने माँ बाप और भाई बहनों को कभी कभार ही देख पाते हैं। अगर आप एक जॉइंट फैमिली से आते हैं तो जरा याद करिए कि आप अपने पूरे परिवार से एक साथ कब मिले थे, अपने कजिन्स वगैरह के साथ समय कब बिताया था। आप जिसे परिवार कहते हैं, आपको शेप अप करने में उसका सबसे बड़ा रोल है। चलिए थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। मैं सबके दीर्घायु की कामना करता हूं, लेकिन फिलहाल ये मान लें कि हमारे माँ बाप 80 साल की उम्र तक जिएंगे। तो आप जोड़ लीजिए कि आपके पेरेंट्स के पास कितनी उम्र बची हुई है। अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो आप कितनी बार उनसे मिलने वाले हैं, उनके साथ वक्त बिताने वाले हैं। अगर आप 40 साल के हैं और आपके पेरेंट्स 60s में हैं और आप साल में एक बार उनसे मिलने जा पाते हैं, तो अब पूरी जिंदगी में सिर्फ 20 बार
आप अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, सिर्फ 20 बार। अगर साल में 2 बार मिलते हैं तो पूरी जिंदगी में 40 बार। अब आप तय करिए कि आप अपने पेरेंट्स से कितनी बार मिलना चाहेंगे और मिलेंगे। अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल आप भाई बहनों की आपस में और कितनी मुलाकातें होंगी। सही में ये डराने वाले आंकड़े हैं। अब जो वक्त बीत गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला वक्त तो आपके हाथ में है। कोशिश करिए कि आगे आप माँ बाप को, भाई बहनों को और ज्यादा वक्त दे पाएं। और एक काम करिए, ये एपिसोड उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें आप अपना मानते हैं, ताकि वो भी अपने फैमिली टाइम को लेकर ज्यादा अलर्ट रहें। अमेरिकन टाइम यूज रिसर्च का दूसरा शॉकर, 20 से 60 साल की उम्र के बीच आप सबसे ज्यादा समय कहां बिताते हैं, किसके साथ बिताते हैं? एनी गेस? ये समय बीतता है अपने कोवर्कर्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप अपने 8 घंटे भी काम में देते हैं तो आप सबसे ज्यादा वक्त, घर वालों से भी ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ बिताते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। हम जब अपने जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पैसा, डेजिग्नेशन, पोजीशन, सोशल स्टेटस, कंपनी, इंडस्ट्री, यही सब। लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो इस सफर को हसीन, खुशनुमा बनाते हैं, और वो लोग भी जो बैड मेमोरीज देते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। अपने कोवर्कर्स के बारे में आपका एक नजरिया होना बहुत जरूरी है। आप जब तक वर्किंग एज में हैं तब तक आपके कोवर्कर्स ही तय करते हैं कि आपकी लाइफ क्वालिटी क्या है। इस पूरे ड्यूरेशन में डे टू डे बेसिस पर आपको जो फीलिंग्स होती है उन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके साथ काम करने वाले लोगों का होता है। चाहे वो आपका कुलीग हो, बॉस हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, क्लाइंट हो, कोई भी हो। सच पूछिए तो आपका वर्क प्लेस आपका सेकेंड होम है और कुलीग्स सेकेंड फैमिली। कोविड के बाद 2021 में अमेरिका में ग्रेट रेजिग्नेशन का दौर आया। इतने लोग नौकरी बदलने के मूड में आ गए कि मल्टीनेशनल कंपनीज टेंशन में आ गई। MIT के बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल ने इस पर एक बहुत विस्तृत रिसर्च किया और पाया कि नौकरी बदलने की सबसे बड़ी वजह पैसा नहीं था। पैसे से 10 गुना ज्यादा बड़ी वजह थी टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, चाहे वो टॉप लीडरशिप हो, मैनेजमेंट हो या वर्कर्स हो। इसलिए जितना जरूरी यह है कि हम मन लायक काम करें, उतना ही जरूरी है कि हम मन लायक लोगों के साथ काम करें। अगर काम मन लायक नहीं है और लोग मन लायक नहीं हैं तो काम बदलने की जरूरत है। आखिरकार ये आपकी जिंदगी के बेशकीमती 40 सालों का मामला है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद टॉक्सिक ना बने। अमेरिकन टाइम यूज सर्वे का तीसरा पॉइंट, दोस्त। सर्वे के मुताबिक 18 साल की उम्र में हम करीब 2.5-3 घंटे रोज अपने दोस्तों को देते हैं, लेकिन इसके बाद दोस्तों के हिस्से का समय कम होने लगता है और 30 की उम्र से पहले यह समय घटकर 1 घंटे से भी कम रह जाता है। इंडिया में भी ज्यादातर लोग ये बात मानेंगे। आप पढ़ाई खत्म करते हैं, फिर अपने करियर पर फोकस करते हैं, जिंदगी बनाने में लगते हैं, परिवार बनता है, बच्चे होते हैं, ये सिलसिला बढ़ता जाता है और जिंदगी में दोस्तों के लिए वक्त कम होता जाता है। 30 की उम्र के बाद दोस्तों को दिया जाने वाला वक्त कभी नहीं बढ़ पाता। औसत लोगों के साथ ये बात 100% सच साबित होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ भी यही होगा। आप चाहें तो औसत लोगों से अलग हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दोस्त आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, आपके इमोशनल पिलर्स होते हैं, आपके हीलर्स होते हैं। आप चाहेंगे तो जिंदगी के हर दौर में दोस्तों का साथ बना रहेगा। पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। आपके पुराने दोस्त छूट गए हैं तो नए बनाइए। आज आप जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनसे आपका हमेशा मिलना जुलना होता है। उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्त की परिभाषा बड़ी सिंपल है। दोस्त का मतलब है वो इंसान जिसके साथ आप बिना मतलब समय बिता सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि फ्रेंड जरूरी होता है तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि उसके साथ वक्त बिताना भी
जरूरी होता है। सोचिए, 18 की उम्र में माँ बाप भाई बहन से दूरी, 20 के बाद करियर और काम, और 30 की उम्र में दोस्तों से दूरी। ये क्या हो रहा है? ये थोड़ा डिप्रेसिंग थॉट है, लेकिन इसी उम्र में कोई आपकी जिंदगी में आता है जो पूरी उम्र आपका साथ निभाता है। ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता है। हो सकता है कि आपने कई पार्टनर्स को डेट किया हो, लेकिन 30 साल की उम्र आते आते आपकी जिंदगी में आपका लाइफ पार्टनर आ चुका होता है। ये वो शख्स है या वो औरत है जिसके साथ आपको बाकी की पूरी जिंदगी बितानी है। डेटा कहता है कि 40 की उम्र तक पार्टनर के साथ बिताया हुआ आपका समय थोड़े बहुत अंतर के साथ एक रेंज में होता है, रोजाना करीब 3 से 3.5 घंटा। 40 के बाद यह आंकड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। मिड लाइफ में कई तरह के दबाव होते हैं जिसकी वजह से यह हो सकता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद फिर से ग्राफ ऊपर उठता है और तब तक ऊपर रहता है जब तक कोई एक पार्टनर इस दुनिया से विदा ना हो जाए। अगर आप 70 की उम्र पार करते हैं तो अब आप पार्टनर के साथ उतना ही वक्त बिता रहे हैं जितना हनीमून पीरियड में बिताते थे। तो यहां समझने वाली बात यह है कि लाइफ पार्टनर चुनना लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। सुंदरता, नाम, पैसा, स्वैग, ये सब कुछ दिन अच्छे लगते हैं, मगर लाइफ पार्टनर वो है जिसके साथ 60 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा वक्त बिताना है। जब ना दोस्त होंगे, ना बच्चे होंगे, ना माँ बाप, ना भाई बहन, तब सिर्फ पार्टनर होगा। तो लाइफ पार्टनर चुनते वक्त ये मत देखिए कि अभी वो कैसा है, एक बार ये सोचकर देखिए कि 60 साल की उम्र में उसके साथ रहना कैसा रहेगा। अब तक आपने टाइम यूज की जो कहानी सुनी है, माँ बाप, परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ या कुलीग्स के साथ, ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी फैमिली टाइम ज्यादा, कभी फ्रेंड्स के लिए सबसे ज्यादा टाइम, कभी कुलीग्स के साथ सबसे ज्यादा टाइम। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए सबसे चौंकाने वाला हो सकता है। आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताते हैं। द टाइम यू स्पेंड अलोन इज हाईएस्ट थ्रू आउट योर लाइफ। पूरी जिंदगी अलोन टाइम का ग्राफ बढ़ता रहता है। मतलब आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आपका अलोन टाइम बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते औसतन 24 घंटे में से 8 घंटे से ज्यादा वक्त आप बिल्कुल अकेले बिताने वाले हैं। जाहिर है ये दौर बुढ़ापे में आता है, लेकिन 17-18 साल की उम्र के बाद से ही बाकी किसी भी रिश्ते या इंसान से ज्यादा वक्त आप खुद के साथ बिताते हैं। पूरी जिंदगी आपके अलोन टाइम का ग्राफ सबसे ऊपर होता है। फैमिली, फ्रेंड्स, कुलीग्स सबसे ऊपर। हाँ, बीच में एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जिंदगी में बच्चे आते हैं और फिर आपके अलोन टाइम का ग्राफ और बच्चों के साथ बिताए जा रहे टाइम का ग्राफ एक दूसरे से होड़ करते हैं। लेकिन ये वक्त भी 4-5 साल से ज्यादा का नहीं होता। बच्चों के साथ टाइम यूज की बात हम आगे करेंगे, फिलहाल अलोन टाइम की बात करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंसान दुनिया के इस मेले में आखिरकार अकेला ही होता है? क्या अलोन टाइम आपको एक डरावना सच लग रहा है? जरा रुकिए, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है अगर आपने अपने अलोन टाइम को सही तरीके से स्ट्रक्चर किया हो। ऊपर से देखने पर अलोन टाइम एक बोरिंग बात लग सकती है, लेकिन लाइफ में बोर होना भी जरूरी है, क्योंकि बोरियत में ही आपके मन में सबसे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। जैसे कि बाथरूम में सबसे क्लियर और क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में ही आते हैं। बाथरूम सिंगर का कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि बोरियत में आप सबसे क्रिएटिव होते हैं और आप खुद को एंटरटेन करने में सक्षम हैं। असल में ये अलोन टाइम आपको अपनी जिंदगी प्लान करने का, खुद को समझने का प्लेटफॉर्म है। ये आपकी जिंदगी का वो अलमीरा है जिसे आप अपनी मर्जी से सजा संवार सकते हैं। क्या आपने इसकी तैयारी की है? अगर नहीं तो अभी करिए। यहां पर आपको एक खतरे के प्रति आगाह करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। हाल की एक रिसर्च में पता चला है कि औसत इंसान अपनी जिंदगी का 20 साल, जी हां 20 साल, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर जैसे स्क्रीन्स को दे रहा है। हो सकता है कि आपके अलोन टाइम का एक बड़ा हिस्सा आपका मोबाइल और इंटरनेट खा रहे हैं। अमूमन इंसान बोर नहीं होना चाहता,
इसलिए बोरियत का ट्रिगर आते ही उसके हाथ मोबाइल पर चले जाते हैं। आजकल बाथरूम में भी फोन साथ जाता है और आपके क्रिएटिव माइंड का सत्यानाश कर देता है। अगर आपको ये बात सही लगती है तो कसम खाइए कि फोन बाथरूम में नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अलोन टाइम लोनलीनेस पैदा कर सकता है। लोनलीनेस भी जिंदगी की एक हकीकत है। इसे पूरे मन से स्वीकार करना जरूरी है। स्वीकार करने का मतलब यह है कि आपके मन से लोनलीनेस का बोझ उतर जाता है और फिर आपको यह सोचना चाहिए कि आप इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं जिसके साथ वक्त नहीं बिताया जा सके। अगर आपको लगता है कि आप इतने ही बुरे इंसान हैं तो खुद को बदलिए। इसी को सेल्फ लव कहते हैं। यही अकेलेपन को अच्छा वक्त में बदलने का सूत्र है। अपने साथ एक अच्छा रिश्ता कायम हो जाए तो आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप अपना टाइम एंजॉय कर पाएंगे। और फाइनली बच्चों की बात। आपको ध्यान होगा कि 18 की उम्र के बाद अपने माता पिता और भाई बहनों से आपकी दूरी बढ़ने लगी थी। अब यही डेटा घूमकर आपको दूसरी तरफ से पकड़ रहा है। आपके बच्चे आपकी जिंदगी हैं। अभी बच्चे नहीं हैं तो आगे होंगे। आपके बच्चे होंगे तो आपके टाइम का बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजरेगा। ऑन एन एवरेज 4.5-5 घंटे तक रोज। ये आपकी जिंदगी का तीसरा और चौथा दशक हो सकता है। लेकिन उसके बाद बच्चे जैसे हाई स्कूल में पहुंचेंगे, बच्चों के साथ आपका समय कम होता जाएगा, या यूं कहिए कि बच्चे आपके साथ कम समय बिताएंगे। वो अपने तरीके से दुनिया को एक्सप्लोर करने में लग जाएंगे। आप भी ऐसा ही चाहेंगे। 18 साल के बाद बच्चे कॉलेज जाएंगे और यही समय है जब बच्चों के साथ गुजरने वाले समय का ग्राफ तेजी से गिरता है और एक जगह आकर स्थिर हो जाता है। जहां कभी आप अपने दिन का 5 घंटा बच्चों के साथ बिताते थे, वो औसत घटकर 1 घंटे से भी कम रह जाएगा। ये बहुत से लोगों के लिए खौफ भरी कल्पना हो सकती है, लेकिन ये तो होना ही है। तो आप क्या करेंगे? आप अभी से बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बढ़ा सकते हैं। बच्चों के बड़े मौकों पर उनके साथ हो सकते हैं, स्पोर्ट्स डे पर, बर्थडे पर, रिजल्ट के दिन वगैरह वगैरह। आप बच्चों को जो संस्कार देना चाहते हैं उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बच्चों को अच्छी मेमोरीज देने की कोशिश करें। आप अपने बच्चों को जितना अच्छा महसूस करवाएंगे, उतनी अच्छी मेमोरीज आप और आपके बच्चों का खजाना बनेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी का लंबा साथ चाहते हैं तो उसे अच्छी मेमोरीज दीजिए। आप किसी को कितना प्यार करते हैं, इससे ज्यादा अहम है वो बातें जो उसे आपकी याद दिलाती हैं। अमेरिकन टाइम यूज सर्वे का निचोड़ ये है कि जब हम छोटे होते हैं, हमारा ज्यादातर वक्त पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बीतता है। लेकिन जैसे ही हम एडल्टहुड में आते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारा टाइम कम होता जाता है और हमारी जिंदगी ज्यादातर हमारे पार्टनर और बच्चों के साथ गुजरती है, कुलीग्स के साथ गुजरती है। और 60 साल से ऊपर हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त पार्टनर के साथ होता है। हम जब अपनी जिंदगी के चौथे दशक में होते हैं, 40s में होते हैं, तभी हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा लोग शामिल होते हैं, या कहें हम अपना वक्त सबसे ज्यादा लोगों के साथ बांट रहे होते हैं। और इसके बाद हमारी जिंदगी में अलोन टाइम बढ़ने लगता है। अकेलापन हमें घेरने लगता है। वैसे तो बुजुर्गों का ज्यादा समय अकेले बीतता है, लेकिन इसी सर्वे में दिखता है कि अब हर उम्र के लोगों में अकेले बीतने वाला समय, अलोन टाइम, बढ़ रहा है। ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन रिसर्च ये बताते हैं कि समय अकेले बिताने का मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। असल में हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों के साथ बिताया गया समय ये तय करता है कि हमारी सोशल वेलबीइंग कैसी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोशल वेलबीइंग के लिए क्वालिटी टाइम ज्यादा जरूरी है, ना कि अमाउंट ऑफ टाइम। इसलिए बुढ़ापे को अकेलेपन के एहसास से जोड़कर देखना जरूरी नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी तय करती है कि हम कितना कनेक्टेड फील करते हैं या कितना लोनली फील करते हैं। ये तमाम डेटा आपके काम आ सकता है, बशर्ते कि आप अपने नजरिए में इन बातों को जगह दें। ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों को फॉरवर्ड करें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। नमस्कार।